नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। प्रदेश की योगी सरकार झांसी में 3 दिन का जलसा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचकर जलसा का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम जानते हैं कि झांसी की चर्चा होती है तो इसे वीरों की धरती कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार ने इसे आम जन से जोड़ने का प्रयास किया है। वहीं इस कार्यक्रम के समापन पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी झांसी पहुंचेंगे। 19 नवंबर को झांसी लक्ष्मीबाई की जयंती से पहले योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय झांसी जलसा कार्यक्रम का आयोजन करवा रहे हैं। इसके उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पर्व जहां हमें भारत की गौरव गाथा से जोड़ता है, वहीं देश की स्वाधीनता के लिए हुए संग्रामों से जोड़ता है। वहीं यह भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से भी हमें जोड़ता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछली सरकारों में महिलाएं सेना में स्थायी कमीशन की मांग कर रही थीं। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया गया है। अब योग्य और मेरिट के आधार पर महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन दिए जाने की व्यवस्था बनी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद महिलाओं को राष्ट्र रक्षा के काम में बहुत सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका नहीं मिला, मगर अब हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी ने शासन बागडोर संभाली है, महिलाओं की हर हमारे फोर्स में भागीदारी बढ़ रही है, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो। और जब मैं देश का गृह मंत्री था तो मैंने एक एडवाइजरी भी सभी राज्यों को जारी की थी कि सभी राज्यों को यह प्रयत्न करना चाहिए कि पुलिस के अंदर भी कम से कम 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, होना चाहिए। यह आदेश हमने उस समय जारी किया था। राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक समय ऐसा था जब देश 65 से 70% रक्षा सामग्री आयात करता था। आज तस्वीर बदल गई है। हमने तय किया है, चाहे स्थिति कैसे भी हो, 64% तक दुनिया के दूसरे देशों से आयात नहीं होगा। रक्षा मंत्री ने आत्मनिर्भरता के बारे में कहा कि भारत के प्रयासों से हमारा देश आत्मनिर्भरता की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं वो आजादी के इसी बदले हुए अर्थ को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अब सेना ने फैसला लिया है कि योग्य महिला अधिकारी जो मेरिट में क्वालिफाई करेंगी उन्हें परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा। महिला सशक्तिकरण का यह एक बढ़िया उदाहरण है। आप सबको यह जानकर हैरानी होगी, पिछले दिनों एनडीए में दाखिले के लिए देश भर से 2 लाख लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दी थी। 2 लाख से अधिक लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दी। साथियों, अब तो सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी देने की व्यवस्था बन गई। लंबे समय से इस देश में महिलाएं सेना में परमानेंट कमीशन की मांग कर रही थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये पर्व देश की गौरव गाथा से जोड़ता है और आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़ता है। महारानी लक्ष्मीबाई की वीरता, नारी शक्ति को उन्होंने कहा एक नया आयाम दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी आजाद हिंद फौज में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट बनाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सेना के तीनों अंगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। एनडीए में 2 लाख से अधिक लड़कियों ने प्रवेश परीक्षा दिया है। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।